जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो नए फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं जानकारी के लिए बताता हूँ। हमारे चैनल पर एक मिनट फ्रेंड्स, कौन कौन सी लेक्चर आ रहे हैं डेली। करंट अफेयर आ रही है, जीके जीएस आ रही है, स्टैटिक जीके आ रही है जिसमें एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है और जनरल हिंदी भी आपकी आ ही चुकी है जिसमें पूरे 4 सेट कवर हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके कवर कराए जा रहे हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी इंप्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो पर ज़्यादा कमेंट भी करें। आज जो हम इसमें कवर करवाने वाले हैं वो है फ्रेंड्स करंट अफेयर, यानी कि 4 अक्टूबर का करंट अफेयर, जिसमें मैंने बहुत ही मोस्ट सेलेक्टेड करंट इवेंट रखे हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर से एमटीएस के एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं, इसलिए आप हमारे करंट इवेंट को जरूर फॉलो करिए। आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर में से एक भी मिस नहीं होगा। वैसे तो फॉलो आप सभी वीडियो करिए फ्रेंड्स, आपकी उम्मीद करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन इन जितने भी लेक्चर में हम आपको समझा रहे हैं इनमें से आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की विश्व की जनसंख्या 2015 में 900 मिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो जाएगी। आज 125 मिलियन लोग 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के। 2021 की विषय वस्तु क्या है इसकी? 2021 की विषय यानी कि थीम जो है इसकी, फ्रेंड्स थीम जरूर नोट करें, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम जो है इसकी इस बार यह है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, यानी कि एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका 1 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग 1 से 31 अक्टूबर 2021 से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसका आयोजन देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री कौन है हमारे? अनुराग ठाकुर सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, उसका पूरा नाम प्रयागराज है। ठीक है, से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वर्षगांठ दिवस मनाएगा IWBI, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा। वार्षिक प्रकाशन पंचवर्षीय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 भी जारी किया जाएगा। IWBI दिवाला कार्यवाही और भारत में दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 टू अमृत 2.0। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। 2.0 का शुभारंभ करेंगे। SBMU 2.0 सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और सभी शहरों में पूरे भूरे और काले पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है। अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में जल की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका असम मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म वित्त ऋणकर्ताओं को दी 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी। कितने की दी है फ्रेंड्स? आप इसने 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। असम कैबिनेट ने बैंकों को नियमित भुगतान करने वाले लगभग 11 लाख माइक्रो फाइनेंस ऋणकर्ताओं को राहत देने के लिए 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने अगस्त 2021 में असम माइक्रो फाइनेंस इंसेटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 के कार्यान्वयन के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य सरकार ने
कर्ज माफी में करीब 7200 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट श्रम मंत्रालय ने डिजी समक्ष पहल शुरू की। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर 2021 को डिजी समक्ष का शुभारंभ किया। यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक संयुक्त पहल है। यह युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिर आपका नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अमेजॉन इंटेल के साथ किया। इंटेल जिसे हम इंटरनेट का वो कहते हैं, इंटेल, ठीक है, क्या समझौता। चलिए नीति आयोग अमेजॉन वेब सर्विसेज और इंटेल नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर में एक नवीन अनुभव वाले स्टूडियो को स्थापित करने के लिए एक साथ आए और यह नीति आयोग के नई दिल्ली परिसर में स्थित होगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग के मामलों में उनके आवेदन में तेजी लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसी प्रौद्योगिकियों की क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिर आपका भारत का अप्रैल अगस्त का राजकोषीय घाटा 4.68 लाख करोड़ रुपए। कितना है फ्रेंड्स, ये आप नोट जरूर कर लेना ऊपर की लाइन को। मैंने आपसे पहले भी कहा था फ्रेंड्स, जब भी आप करंट इवेंट की वीडियो देख रहे होते हैं तो आपको ऊपर की लाइन को ही नोट करनी है, बाकी नीचे की जो लाइन है मैंने सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए लाता हूं ताकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ सकें। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। अप्रैल अगस्त वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.68 लाख करोड़ रुपए या पूरे वर्ष के लिए बजटीय लक्ष्य का 31.1% था। सरकार को 8.8 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो अगस्त 2021 तक बजट अनुमानों का लगभग 41% है। इसमें कर राजस्व में 6.44 करोड़ रुपए और कर राजस्व में 1.48 लाख करोड़ रुपए भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को 15,179 करोड़ रुपए की गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिर आपका फ्रेंड्स इंदिरा न्यू की नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंदिरा न्यू अपनी नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड ओवर फ्यूचर लेकर आई हैं। यह 313 पन्नों की पुस्तक है जो उनके अमेरिका में बसने के अनुभव के बारे में बताती है। वे पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वे अब अमेजन बोर्ड की सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला बोर्ड सदस्य भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका कैबिनेट ने ECGC लिस्टिंग को दी मंजूरी, 5 वर्षों में 4400 करोड़ रुपए का निवेश। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार निर्यातकों के साथ साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 5 साल के लिए 4400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ECGC को वित्त वर्ष 2022 और 2023 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका MSME मंत्री नारायण ने किया इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल लॉन्च। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 29 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया SME फोरम का वस्तुतः उद्घाटन किया। इंडिया एक्सपोर्ट का लक्ष्य मौजूदा ट्रैफिक में उपयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से MSME को मुफ्त में निर्दिष्ट करना है। इसमें एक IFO पोर्टल भी है जो भारतीय MSME द्वारा निर्यात के लिए ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर फ्रेंड्स आपका कार्यकारी निदेशक का पद छोड़ेंगे एक्सिस बैंक के राजेश दौहरिया। राजेश दौहरिया कौन है फ्रेंड्स, ये हैं आपके एक्सिस बैंक के निदेशक, ये नाम आप याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझ लेते हैं। एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश दहिया समय से पहले सेवानिवृत्त होंगे और 1 जनवरी 2021 से पद से हट जाएंगे। टाटा ग्रुप की विभिन्न समूह कंपनियों में 20 वर्ष के सफल
कार्यकाल के बाद दहिया जून 2020 में बैंक में शामिल होते हैं। उन्होंने अगस्त 2016 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट सेंटर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिर आपका आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए प्रतिबंधों से हटाया। चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी को प्रमोट करे कि क्विट एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। यह पता चला कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार बैंक पीसीए मानकों के उल्लंघनों में नहीं है। इससे पहले आरबीआई ने यूको बैंक को पीसीए प्रतिबंधों से हटा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है फिर आपका आईआईटी गुवाहाटी ने मोशन सेंसर के लिए विकसित जल विकर्षक सामग्री। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक उपन्यास जल विकर्षक सामग्री विकसित की है, जिसका उपयोग मानव गतिविधि की वास्तविक समय की निगरानी के लिए किया जा सकता है। विकसित सामग्री लचीली, गैर खिंचाव योग्य और पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो उच्च संवेदनशीलता के साथ कम भेदों का पता लगा सकती है। मानव गतिविधि की शारीरिक निगरानी के लिए वियरेबल मोशन सेंसर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका मुकेश अंबानी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 30 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। मुकेश अंबानी 7.1 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ लगातार 10वें साल सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद गौतम अडानी हैं। गोदरेज की तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी अधिकारी स्मिता किर्सन भारत की सबसे अमीर महिला है, जो सूची में 40वें स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है फिर आपका भारत में NBA के लिए रणवीर सिंह बने ब्रांड एम्बेसडर। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वह 2021-22 में इसकी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लिंग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए NBA के साथ काम करेंगे। NBA लगभग 4 पेशेवर खेल तीनों में बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, महिला नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA जी लीग और NBA 2K लीग है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये रणवीर सिंह हैं और एक हैं आपके दूसरे भी रणवीर सिंह हैं जो कि ऋषि कपूर के बेटे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है, हाँ एक तो है फ्रेंड्स रणवीर कपूर और एक है रणवीर सिंह। रणवीर कपूर तो आपको पता ही है, वो है ऋषि कपूर के बेटे, और ये रणवीर सिंह अलग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है ऋषि कपूर के बेटे नहीं बने, ये अलग रणवीर सिंह बने जिन्होंने सिम्बा मूवी में काम किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू की निधि 2.0 योजना। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 सितंबर 2021 यानी विश्व पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया था आपका? विश्व पर्यटन दिवस पर निधि 2.0 नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री योजना का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और भारतीय जिम्मेदार पर्यटन सोसाइटी ने भी पर्यटन क्षेत्र में स्थित पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका विश्व समुद्री दिवस, यानी कि कब मनाया गया है? आपके 30 सितंबर को मनाया गया है। फ्रेंड्स डेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इन्हें भी नोट करते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 2021 में यह दिवस 30 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिवस पहली बार 17 मार्च 1978 को मनाया गया। कब मनाया गया था पहली बार ये दिवस फ्रेंड्स? 17 मार्च 1978 को दिवस मनाया गया था। वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम क्या थी? सीफर्स। क्या थी? सीफर्स एट टू कोर ऑफ शिपिंग्स। क्या थी?
सी फर्स्ट एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ठीक है। इसका लक्ष्य दुनिया में शिपिंग के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, चीन 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। चलिए चीन ने 2028 में भारी भरकम रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो चंद्रमा पर एक चालक दर के अंतरिक्ष यान भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह जानकारी दी है। अगली पीढ़ी का वाहन 15 से 50 टन के अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य वर्ग पर भेजने में सक्षम होगा। चीन ने दिसंबर 2020 में चंद्रमा की सतह से नमूने प्राप्त करने के लिए एक मानव रहित मिशन चांग-ई 5 पूरा किया। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से फ्रेंड्स शेयर करें। आपका एग्ज़ाम समझ लीजिए फ्रेंड्स, समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम एमटीएस का कल से ही स्टार्ट है। आज 4 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर से एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट है। इसलिए फ्रेंड्स एक बार आप हमारे सभी वीडियो को एक बार फिर से वॉच करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। और करंट इवेंट को तो बिल्कुल फॉलो करिए फ्रेंड्स। आपके हमारे करंट अफेयर में से 110% फ्रेंड कुछ ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। और फ्रेंड उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जुड़ना चाहते हैं, इसमें आपको डेली पीडीएफ दी जाएंगी। जो लेक्चर आपके यूट्यूब पर आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इनकी सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर भी दी जाएगी। आपको मैं 2 नंबर बताता हूँ फ्रेंड्स। एक तो है ये वाला, मैं लिख देता हूँ नीचे, एक तो है फ्रेंड्स आपका 706084, नहीं ये नहीं है फ्रेंड्स, ये रॉन्ग नंबर है, आप ये नंबर रॉन्ग है। मैं एक नंबर बताता हूँ आपको, 9756664815, ये नंबर है फ्रेंड्स। इस नंबर पर आपको हाई लिख के यूट्यूब चैनल का नाम और लिख देना है। ये नंबर आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।